हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। लगभग 2 हफ्ता पहले मैंने आप लोगों को एक जानकारी दिया था कि एनआईएस के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है 10 दिसंबर 2024 को, उसको अपने ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड किया जा चुका है। कहीं ना कहीं इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनआईएस के द्वारा ये संदेश देने का कोशिश किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है एनआईएस डीएलएड के पक्ष में, वो पूरी तरीक़ा से एनआईएस को मान्य है और आने वाले टीचर रिक्रूटमेंट वैकेंसी में एनआईएस को पूरी तरीक़ा से शामिल किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल या निशान अभी जो उठ रहा है वो एनसीटी और केंद्र सरकार के ऊपर उठ रहा है। हालांकि एनसीटी एक ऑटोनोमस बॉडी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन आप लोगों को भी पता है कोई भी डिपार्टमेंट हो या कोई भी ऑटोनोमस बॉडी हो, बिना सरकार के दखल के वो नहीं चलता है। जिस तरह से एनआईएस ने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को अपने ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड किया है, एनसीटी ने अभी तक ऐसा नहीं किया है, जिसका वजह से कई सारे राज्य सरकार जो इंटरनल तौर पे नहीं चाह रहे हैं एनआईएस डीएलएड को ऑन गोइंग भर्ती में शामिल करने के लिए, उनको जो है इस बात का मजबूती मिल रहा है, जिससे कहीं ना कहीं इस बात के अंदेशा ज़रूर लग रहा है कि एनसीटी और सरकार के यह साठगांठ की वजह से ही जो है एनआईएस डीएलएड ऑन गोइंग भर्ती में शामिल नहीं होने पा रहा है। इसमें कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है इसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा दोषी यहाँ पर जो है एनसीटी है, क्योंकि एनसीटी जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 10 दिसंबर को आ चुका है तो वो अपना रुख अभी भी स्पष्ट क्यों नहीं कर रही है, मेरे समझ से बाहर है। हालांकि 20 दिसंबर 2024 को जो बीपीएससी टीआरई 3.0 वाला हेयरिंग हुआ था, उसमें एनसीटी के द्वारा ये इस पर लिखित तौर पे सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दिया गया है, जिसका ऑर्डर कॉपी में भी उल्लेख किया गया है 20 दिसंबर वाले, कि एनआईएस डीएलएड पूरी तरीक़ा से वैलिड डिग्री है और वो फ्रेश रिक्रूटमेंट में शामिल हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में तो एनसीटी अब मुकर नहीं सकता है, लेकिन क्योंकि टीचर रिक्रूटमेंट का जो मिनिमम क्राइटेरिया है तो पूरा का पूरा एनसीटी का जिम्मेदार है कि वो राज्य सरकार को एक गाइडलाइन प्रोवाइड करे, जिसके अनुसार राज्य सरकार जो है टीचर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। लेकिन अभी तक एनसीटी के द्वारा एनआईएस डीएलएड को लेकर किसी भी तरीका का कोई भी नोटिस इशू नहीं किया गया है, ना ही अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है एनआईएस डीएलएड का जो जजमेंट आया है 10 दिसंबर वाले उसको अपलोड किया गया है। तो जिससे एनसीटी की मंशा क्या है आप लोग भी भली भांति समझ सकते हैं। कई तरह का एनसीटी का ही ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जाता है जिसमें जानकारी दिया गया है। हालांकि अभी तक वो ऑफिशियल तौर पे कोई नोटिस नहीं, एक नोटिस ऑफिशियल तौर पे ही आया है कि जो लोग बीएड किए हुए हैं उनको 6 मंथ का ब्रेस कोर्स कराकर जो है उनके जॉब को सेव कर लिया जाएगा। लेकिन एनआईएस के प्रति जिस तरह का एनसीटी का बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा जो है असंवेदनशील मुझे अभी तक दिखाई दे रहा है। जब हम लोगों का डिग्री इनवैलिड था उस समय भी एनसीटी के तरफ से कोई स्टेप नहीं उठाया गया था डिग्री को वैलिड कराने के लिए। जब अब सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों का डिग्री वैलिड हो चुका है, उसके बावजूद भी जो है एनसीटी कोई भी कदम नहीं उठा रहा है जिससे एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को हेल्प मिल सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश ऑल ओवर इंडिया में ऑटोमेटिक लागू हो जाता है, यानी आने वाले भर्ती में एनआईएस डीएलएड को कोई भी परेशानी नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से 28 नवंबर 2023 को एनआईएस का अगेंस्ट में जब जजमेंट आया था हो तो बिना एनसीटी के नोटिस के ही कई सारे राज्य सरकार ने एनआईएस डीएलएड को चलती भर्ती से बाहर कर दिया था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 10 दिसंबर 2024 को एनआईएस के पक्ष में फैसला आता है, 20 दिसंबर 2024 को बीपीएससी टीआरई 3.0 में शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया जाता है। उसके अलावा उत्तराखंड सरकार के द्वारा उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा जो है एनआईएस डीएलएड को चलती भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का ऑर्डर दिया जाता है। उसके बाद भी जो है राज्य सरकार ये बहाना बना रही है कि एनसीटी का कोई गाइडलाइन अभी तक इस मामले पे नहीं आया है। तो जब आपको बाहर करना था एनआईएस डीएलएड को तो आप लोगों को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही उसके लिए काफ़ी था एनआईएस डीएलएड को बाहर करने के लिए। लेकिन अब जब एनआईएस डीएलएड को एक बार फिर से शामिल करना है भर्ती प्रक्रिया में, तो अब राज्य सरकार इस बात का कहीं बहाना दे रही कि एनसीटी का कोई गाइडलाइन उनको इशू नहीं किया गया है एनआईएस डीएलएड को लेकर। तो जब बाहर करना था तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही काफ़ी था, लेकिन जब
अब हमें वापस से भर्ती प्रक्रिया में शामिल कराना है, तो अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के अलावा इनको एनसीटी का गाइडलाइन का भी इंतज़ार है। तो आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में टीचर रह चुके हैं। तो इस दोहरा नीति जो है एनसीटी का बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आ रहा है। इसी बीच कल मैंने आप लोगों को एक जानकारी दिया कि शायद उत्तराखंड सरकार, मैं शायद यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो एक न्यूज़पेपर के माध्यम से ही मुझे पता चला कि शायद उत्तराखंड सरकार ऑनगोइंग भर्ती में एनआईएस डीलिट को शामिल नहीं करना चाहती है, जिसका वजह से वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। लेकिन क्या उत्तराखंड की बीजेपी सरकार को इस बात का ज़रा भी जानकारी नहीं है कि अगर कोई भी जजमेंट मान लीजिए उल्टा सीधा आ जाता तो वो सिर्फ उत्तराखंड को नहीं बल्कि दूसरे राज्य को, खास करके बिहार और वेस्ट बंगाल के अभ्यर्थियों को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? क्या बीजेपी की सरकार इतना ज़्यादा संवेदनशील हो गई कि वो अपने बात में अड़िग है और एक तरह का जिद में बैठ गई है कि वो एनआईएस डीलिट को शामिल नहीं होने देगी, तो मतलब नहीं होने देगी? क्या इन सारी बातों का जानकारी बीजेपी के शीर्ष नेता, खास करके नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह हो या जो लोग टॉप लीडर है बीजेपी को, उनको इस बारे में जानकारी नहीं है? क्योंकि लगातार बिहार के ही अभ्यर्थियों के द्वारा कई सारे बीजेपी के बड़े लीडर से मुलाकात किया गया, उनको सारी बातों का जानकारी दिया गया। यहाँ तक कि कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर से भी मुलाकात करके एनआईएस डीलिट की समस्याओं को उनके सामने रखा गया। उस समय भी उनके द्वारा कोई हेल्प एनआईएस डीलिट को नहीं मिला। तो अब जब हम लोग खुद से अपनी लड़ाई को लड़ते हुए इस डिग्री को फिर से वैलिड कराए हैं, तो एक बार फिर से आप बीजेपी की सरकार क्यों फिर से इस डिग्री को जो है भर्ती प्रक्रिया से बाहर करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रही है? बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या वाकई में प्राइवेट कॉलेज ने इतना ज़्यादा पैसा दे दिया है कि इनके द्वारा जो है एनआईएस डीलिट के अगेंस्ट में जाने के लिए ये लोग बाध्य हो गए? क्योंकि आखिर एनआईएस डीलिट को ऑनगोइंग वाले भर्ती प्रक्रिया से बाहर निकाल कर गवर्नमेंट को क्या ही फ़ायदा है? मेरे समझ से बाहर है। मान लीजिए जहाँ पर और लगातार एनआईएस डीलिट का अभ्यर्थी ये भी डिमांड नहीं कर रहे कि पैनल को आप लोग रीपैनल करिए। बिहार में भी एक ही डिमांड किया जा रहा है एनआईएस डीलिट के अभ्यर्थियों के द्वारा कि जो बचा हुआ सीट था बीपीएससी टीआरई 1.0 हो, बीपीएससी टीआरई 2.0 हो, जो बचा हुआ सीट था उसमें से एनआईएस को ज्वाइनिंग दिया जाए। उत्तराखंड में भी वही डिमांड है कि जो लगभग 1000+ या अराउंड, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन 1000+ ही सीट उत्तराखंड में भी अभी भी बचा हुआ, उसमें से एनआईएस डीलिट के अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया जाए। वेस्ट बंगाल में भी करीब 2000+ सीट अभी भी बचा हुआ, उसमें से एनआईएस डीलिट को शामिल कर लिया जाए। लेकिन उसके लिए भी ये सरकार राजी नहीं हो रहा। तो फिर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर ये सरकार की मंशा क्या है एनआईएस डीलिट को लेकर। यदि जो 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को न्यूज़ दिखाया था जिसमें इस बात का जानकारी दिया था कि उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है एनआईएस डीलिट को भर्ती प्रक्रिया में शामिल ना करने के लिए, तो अगर ये सही हो जाता तो फिर आप भी समझदार है कि आखिर ये सरकार की मंशा क्या है, किस तरह से 14 लाख अभ्यर्थियों का फ्यूचर के साथ ये खेला खेल रही है। हालांकि अपकमिंग वैकेंसी में उम्मीद करता हूँ कि किसी भी राज्य में एनआईएस डीलिट को किसी भी तरीक़ा का परेशानी नहीं होगा। लेकिन ऑनगोइंग भर्ती का क्या? क्योंकि ये लड़ाई मैक्सिमम जो एनआईएस डीलिट के कैंडिडेट के द्वारा किया गया था, वो लोग ऑनगोइंग भर्ती में ही शामिल होना चाहते थे। हालांकि है 100% में नहीं बोल रहा, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे ही थे जो लोग बीपीएससी टीआरई 1.0, बीपीएससी टीआरई 2.0 या वेस्ट बंगाल 2022 का टीचर रिक्रूटमेंट हो या उत्तराखंड में जो भर्ती प्रक्रिया चली थी उसमें वो लोग क्वालिफाई किए थे। उनके द्वारा ही इस केस को जो है इस मकाम पे लाया गया कि आज हम लोग का डिग्री फिर से वैलिड हुआ है। अगर ऐसे अभ्यर्थियों को ही भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है तो फिर ये जजमेंट जो मिला है वो किस तरह का वो जजमेंट होगा? क्योंकि जिसके लिए लड़ाई लड़ा गया था उनको तो न्याय मिला ही नहीं है। बेशक इसमें कोई भी डाउट नहीं है, आने वाले वैकेंसी में एनआईएस डीलिट वैलिड हो चुका है, लेकिन जो वैकेंसी के लिए लड़ाई लड़ा जा रहा था सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, उसमें ही अगर शामिल नहीं किया जाएगा तो ये फिर किस तरह का जजमेंट है? ये तो कोई भी हिसाब से न्याय नहीं होगा ऐसे अभ्यर्थियों के साथ जो दिन रात इस केस को लेकर पड़े हुए थे। खैर, एनआईएस डीलिट का 4 तारीख को एक बड़ी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, देखते हैं क्या होता है। एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ,
आने वाले वैकेंसी में NIS DLED को किसी भी तरीका का कोई भी खतरा नहीं, वो पूरी तरीक़ा से एलिजिबल है अपकमिंग वैकेंसी में। अभी जितना भी आप लोग केस देख रहे हैं हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, वो सारा का सारा लड़ाई NIS DLED को ऑनगोइंग भर्ती में शामिल कराने के लिए है। बात यहाँ ये नहीं है कि हम लोगों का जो भर्ती प्रक्रिया ऑलरेडी हो चुका है उसको छोड़ के आगे बढ़ जाए। बात यहाँ कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका एज ख़त्म हो चुका है। यहाँ सिर्फ ये लड़ाई इंडिविजुअल मेरा या आपका नहीं है। कई सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना तैयारी चालू कर दिया है, लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जिनका एज ख़त्म हो चुका है उनके लिए भी तो सोचना होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक NIS परिवार है जो सबके बारे में सोचते हुए इस केस को लड़ा गया था। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका एज जो है ख़त्म हो चुका है, लास्ट ईयर ही उनका लास्ट अटेम्प्ट था, यानी आखिरी पड़ाव था उनका एज का, अगर उसको भी उन्होंने क्रॉस कर चुके थे। बहुत सारे ये सवालिया निशान है इस सरकार के ऊपर, जो सिर्फ और सिर्फ धर्म और जाति का राजनीति करते हुए आगे बढ़ते हुए ही जा रही है। इसके अलावा इस सरकार का कोई भी आपका बोल सकते हो एजेंडा नहीं है सरकार को चलाने में। देश में कोई किसी भी देश में मैं बात करूँ, एजुकेशन को हमेशा ही जो है पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए, लेकिन ये सरकार जब से लगातार एजुकेशन और पॉलिटिक्स को इतने ज़्यादा मिक्स कर दिया गया है कि जिसका कोई भी हद नहीं है। लगातार हिस्ट्री से भी छेड़छाड़ किया जा रहा है। अभ्यर्थियों को एक सफल अभ्यर्थी ना होने का एक ये भी वजह है कि अगर सभी लोग सफल हो जाएंगे, सभी लोग जो है शिक्षित हो जाएंगे, एजुकेटेड हो जाएंगे, तो फिर इनके जाति और धर्म के राजनीति को कैसे बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, कहीं ना कहीं उनके द्वारा इस तरह का एजेंडा को प्रमोट किया जाता है। तो अगर हमारे जैसे टीचर, आपके जैसे टीचर स्कूल में तो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बच्चों को जो है एजुकेशन देंगे, सही जानकारी बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। तो शायद इसीलिए NIS DLED के अभ्यर्थियों को रोका जा रहा है कि ऐसे टीचर को प्रमोट किया जाए जो इनके तरह जिनका मानसिकता हो, जो लोग सिर्फ जात पात का ही बात करें, ताकि आने वाले कल में इनका राजनीति चमकता रहे। खैर 4 तारीख को इम्पोर्टेंट हेयरिंग, उससे पहले NIS DLED से रिलेटेड कोई नया अपडेट होगा तो मैं आप लोगों को देने का कोशिश करूँगा। चैनल पर बने रहें। थैंक यू।